हाय गाइस, अभी हमें बाहर जाना पड़ रहा है शॉपिंग के लिए। टाइमिंग हो चुकी है 8:30 से 9 के अराउंड टाइमिंग हो रहा है। हमें बाहर जाना पड़ रहा है अचानक। कपड़े लेने हैं, छोटे वाले होने वाले 30 मार्च को, नौमी वाले दिन, इसलिए हमें अचानक शॉपिंग भी जाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं आगे शॉपिंग का ब्लॉग। लेट्स कंटिन्यू। इसके लिए होने वाले हैं इस लड़के के, और यही हमें स्कूटी पे लेके जा रहा है। एक्चुअली हम कमला नगर जा रहे हैं। इसको कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस लेनी है पुनीत को अपने लिए, यानी कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता। अब देखते हैं हम क्या लेंगे इसके लिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम पहुंच चुके हैं स्पार्क मॉल के नियर बाय। अब देखते हैं क्या लेने जा रहे हैं हम। खूब सारे हमने वैसे भी शॉप्स ट्राई की थी पहले, लेकिन अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम थोड़ा बहुत घूम ही रहे हैं। इससे पहले पुनीत की शॉपिंग से पहले गीत को याद आया कि उसे भी कुछ लेना है, तो हम एक लेडीज़ जहाँ पे कपड़े मिलते हैं वहाँ पे गए। यहाँ पे गीत अपने लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट कर रही है, शायद उसने कोई पसंद भी कर लिया है। ये देखिए कुछ कुर्ता उसने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर कपड़ों की, गर्ल्स की कपड़ों की बहुत अच्छी शॉपिंग होती है, तो उसने कुछ ले लिया। लड़की के फंक्शन है तो पैसे इसको देने चाहिए। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम निकले वापसी की और पुनीत के कपड़े अभी भी नहीं मिले थे हमें। अब हम गए हैं किसी कुर्ता पजामा की शॉप में। यहाँ पे हमने बहुत सारे कुर्ते और पजामे देखे उसके लिए, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। अभी हम और जगह जा रहे हैं शायद। ये देखिए कुर्ते पजामे। अब हम यहाँ से निकल चुके थे, दोबारा हम किसी और शॉप की तरफ जा रहे थे। इतने में गीत को पता नहीं क्यों गोलगप्पे खाते खाते इसको पता नहीं क्या होगा। से हम थोड़ी सी दूर एक शॉप थी, वहाँ पर गए। वहाँ पे भी हमने कुछ कुर्ते पजामे विद शेरवानी टाइप कुछ देखे, लेकिन इसको यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहे। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं वापस शॉपिंग पे से, जो कि हम गए थे पुनीत की शॉपिंग करने, लेकिन हम गीत की शॉपिंग करके आए हैं, जो हमें अचानक सडनली शॉपिंग करनी। अब वो 23 ईयर का हो चुका है। अभी हमें उसके जनेऊ संस्कार में भी जाना है, जो 30 मार्च का है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी अर्जेंट शॉपिंग करनी पड़ेगी इतनी रात को। आगे मैं आपको बताऊंगी। उसके कपड़े तो नहीं आ पाए, लेकिन उसके कपड़े क्या आएंगे वो मैं आपको बाद में ब्लॉग में रिवील कर दूंगी। ओके बाय। फिर निकल चुके हैं। पहले हम इसके शूज़ लेने जा रहे हैं, क्योंकि शूज़ इसने शायद पसंद कर लिए हैं, बस हमें लेके आने हैं अब सीधा। अरे इस शूज़ की शॉप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भाई सब्जी जा रहे हैं अपने शूज़ लेने। यहाँ पर से इसने कोई शूज़ सेलेक्ट किए हैं। ये देखो जो ऊपर लगे हुए हैं उनमें से कोई शूज़ इसने सेलेक्ट किए हैं। बिलिंग भी हो रही है, ये देखिए यहाँ पर ये बिलिंग करवा रहा है। शूज़ इसने पसंद कर लिए थे, अब ये खोल के दिखा रहा है। ये देखिए इसने ये वाले शूज़ पसंद किए, अच्छे लगे। अब हम जा रहे हैं इसके कपड़ों की शॉपिंग। अब हम जा रहे हैं कपड़े लेने इसके। अभी हम निकल चुके हैं इसके कपड़े लेने। इसने कुछ भी रेडीमेड नहीं लिया, इसने एक्चुअली स्टिच करवाया है पूरा जो अपना ड्रेस है। अभी हम घंटाघर की तरफ से जा रहे हैं कमला नगर की ओर दोबारा। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं गोयल वाले पे। यहाँ पर इसने एक्चुअली दे दिया था ड्रेस मटेरियल पसंद करके। यहाँ पर सारे पार्टी वेयर कलेक्शन मिलती है, आप देख सकते हैं। तो इसने अभी एक बार ट्रायल लेगा, फिर उसके बाद हम कपड़े लेके सीधा घर चले जाएंगे। घर जाने से पहले याद आया हमें कुछ मिठाइयाँ और पूजा के सामान लेना है, तो हम यहाँ पे पूजा का सामान लेने के लिए रुके थे, और थोड़ी बहुत मिठाइयाँ इस शॉप से हम थोड़ी बहुत मिठाइयाँ ले रहे हैं। उसके बाद हमें घर जाएंगे। ये देखिए इसने मिठाइयाँ भी ले ली हैं, अब हम घर पहुँच रहे हैं सीधा। आपको पता ही है आज दूसरा दिन है, यानी आज 29 मार्च है, दूसरा तो नहीं है। उस दिन तो हम गए थे शॉपिंग करने, लेकिन शॉपिंग नहीं कर पाए। आज सब कुछ आ चुका है उसका। शूज़ आ चुके हैं, कपड़े आ चुके हैं। हमारे घर वालों के कपड़े तो पहले ही रेडी थे। उसके मेन जिसके जनेऊ है पुनीत के, वो सारे कपड़े हम ला चुके हैं आज। सारी मिठाइयाँ वगैरह सामान जो भी चाहिए था वो सब आ चुका है, और पूजा की सामग्री का भी सामान आ चुका है। अब हम कल जाएंगे 30 मार्च को, यानी सीधा लोकेशन पे सिंधी मंदिर में, जहाँ उसके जनेऊ होने हैं। वहाँ में 8 साढ़े 8 बजे पहुँचना है। तो कल मैं आपको दोबारा इस ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, देखते रहिएगा। अब 8:15 हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मुझे तैयार होना फटाफट, पुनीत और उसकी मम्मी जा चुकी है। ये हो गए हैं लड़के के पिताजी तैयार, बाहर जा रहे हैं। अब हम हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, देख सकते हैं। हमें वहाँ पे सिंपल ही रहना, ज़्यादा ऊपर ऐसे बन ठन के नहीं जाना, इसलिए हमने सिंपल आज सूट्स डाले हैं। घर पे लगा दिया है ताला। हम निकल चुके हैं अपनी लोकेशन के लिए, सब तैयार हो चुके हैं। बाकी फैमिली मेम्बर्स डायरेक्ट सीधा वहीं पहुंचेंगे। हमारी गाड़ी बाहर आ चुकी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बाहर जा रहे हैं। 9 बजने वाले हैं, हम काफ़ी लेट चल रहे हैं। वैसे भी गाड़ी में सब सवार हो चुके हैं जाने के लिए। मैं आपको रास्ते में थोड़ा बहुत लोकेशन भी दिखाती हुई चलूँगी कि कैसे जा रहे हैं हम। ये देखिए गाड़ी में हम जा रहे हैं। 9 बजे हैं तो कोई दुकानें भी नहीं खुली हैं, सारी रोड आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है। ये यूनिवर्सिटी वाला एरिया, हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले एरिया के साइड से। यहाँ से हमारे लोकेशन से 15-20 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, इसलिए हमने गाड़ी बुलाई थी। बाकी लोग दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं।
वो भी सीधा हमें लोकेशन पे ही मिलेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं साईं वसड़ शाह दरबार। ये सिंधी समाज की एक दरबार है साईं वसड़ शाह की। मैं तो पहली बार आ रही हूँ, बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स आते रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सिंधी मेला होता रहता है, सामूहिक विवाह होते हैं। यहाँ आज सामूहिक जनेऊ होने वाले हैं जो कि 20 से 25 बच्चों के होंगे। ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है। मैं आपको अंदर से भी दरबार कैसी है वो भी दिखाऊंगी। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे सब कुछ होने वाला है। आज वो सब व्लॉग में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमने जूते चप्पलें निकाल दिए थे बाहर। उसके बाद मैं और मम्मी अंदर जा रहे हैं। बाकी सब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पुनीत और उसकी मम्मी पहले ही पहुँच चुके थे, तो वो हमें अंदर ही मिलेंगे। अब हमें देखना है कि वो अंदर कहाँ पर है, किस जगह है, तो इसके लिए अभी पहले हमें अंदर जाना होगा। हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। यहाँ सामूहिक जनेऊ होने वाले हैं, जैसे सामूहिक विवाह होते हैं। यहाँ पर एक रूम बना हुआ है साइड में, हमें उसके अंदर जाना है। इसी साइड वाले रूम में जहाँ अंकल खड़े हैं वहीं जाना है हमें अंदर। पुनीत घर से इस तरह के कपड़ों में कुछ आया था, जीन्स टी शर्ट में। यहाँ पर ये कुछ सेवा कर रहा है। यहाँ पे इसका पहले मुंडन होगा, उसके बाद इसको डलेंगे जनेऊ। ये देखिए पुनीत, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। बड़े भैया भी आ चुके हैं। यहाँ पर हमें स्नैक्स मिले थे ब्रेकफास्ट के तौर पर। हमें फ्राइज़ पकोड़े वगैरह सब मिले थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। हम सब खा रहे थे यहाँ पर बैठ के, बहुत ही मज़ा आ रहा था। जब तक दूसरे लोग भी हमें ज्वाइन करते हैं। बाकी सारे फैमिली मेम्बर आ चुके हैं। ये देखिए भाभी आ चुकी है, नैना, अनुष्का आ चुकी है, यहाँ पर गिरीश भी आ चुका है। अभी अंदर चलते हैं दोबारा से और अंदर देखेंगे क्या हो रहा है। जब तक दूसरे बच्चों का मुंडन हो रहा है तब तक हम आपको दरबार दिखाते हैं। अंदर से दरबार कैसी है। ये देखिए यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पर केटरिंग का काम हो रहा था, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया। मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ देखिए कितनी सुंदर दरबार सजी हुई है। ये हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी हैं, ये गणपति जी हैं, शिव परिवार, राम परिवार, सारे भगवान यहाँ पर हैं। और मेन में हमारे झूलेलाल जी, इष्ट देव, बाबा बिजाराम, सारे ही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी हुई है प्रतिमाएं, जैसे कि सजीव हों। बहुत ही सुंदर दरबार है। यहाँ पर ज़्यादा फ़ोटोशूट अलाउड तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस टाइम कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए। ये देखिए ये समाधि साहिब है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे दोबारा जहाँ मुंडन होने वाला है। ये पुनीत का मुंडन स्टार्ट हो चुका है, इसको नीचे बिठा दिया। अब इसका मुंडन स्टार्ट हो रहा है, तो हम सब फैमिली वाले थोड़ा थोड़ा मस्ती के मूड में आ चुके थे। यहाँ देखिए सब यहाँ पर वारफेयर कर रहे थे पुनीत के ऊपर से। ये देखिए सब ने वारफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। सब एक दूसरे से भी करने लग गए। सब मस्ती के मूड में थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। डांस मस्ती सब, बाला बाला सॉन्ग बहुत गा रहे थे। ये देखो इसने कहा था कि मैं अपने बाल पूरे दूंगा। वैसे तो कंपलसरी नहीं था, कुछ ही बच्चों ने बाल दिए। इतने बाकी मेंबर्स थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये पूरे इसके बाल अब जा चुके हैं, मुंडन हो चुका है इसका। इसको कपड़े चेंज करने हैं फटाफट से। जो यहाँ से मिले थे, एक धोती, ये सब इसने यहाँ पर पहन लिया है जो इसको यहाँ से मिला था। ये अपने इसी लुक में नीचे जा रहे हैं जहाँ जनेऊ स्टार्ट हो चुकी है। हम एक्चुअली काफ़ी लेट चल रहे हैं, तो ये सबसे लास्ट में था। हम सब भागते भागते नीचे पहुँच गए जहाँ पर सब स्टार्ट ताकि वो अगते वधाए सकन। असांजे वडन भाई वो कम पूरो है विस्थापन किया होते सिंधी स्कूल में लिखण भी सिखदा है। यहाँ पर पुनीत का तिलक वगैरह हो रहा है, क्योंकि ये लेट पहुँचा था तो पंडित जी से अब कर रहे हैं। बाकी सबका हो चुका है, बाकी सब अपने अपने पोजीशन पर बैठ चुके हैं। ये पंडित जी बड़े ही मस्त थे, मल्टीलिंगुअल थे। ये बहुत सारी भाषाएं बोलते थे, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, इंग्लिश। अपनी लोकेशन पर पहुंच गया। हम सब यहाँ बैठे थे इस भीड़ में। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे परिवार वालों के लिए बैठने की जगह या तो फिर उस हिंदू को मुसलमान में कन्वर्ट करके उसके बदल से जनेऊ उतरवा के जलाता था, लेकिन सवा मन जनेऊ वो रोज जलाता था। हमारे बड़ों ने गर्दन कटाना स्वीकार किया था, जनेऊ छोड़ना स्वीकार नहीं किया था। आज ये उनकी बलिदानी के पराबत्य होकर के देखो गर्दन नहीं कटा रही है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ये सारे जो नीचे बने हुए हैं इन सब की पूजा स्टार्ट हुई। ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। हम सब पहली बार देख रहे थे। ये इस तरीके से 5-5, 6-6 की हर राउंड में सारे बच्चे बैठे हुए थे। फिर पंडित जी ने कुछ अनाउंस किया, जिसके लिए मदर, माँ यानी बहन को आगे जाना था। कोई रीति रिवाज होने थे, तो उसके लिए मुझे आगे जाना पड़ा। और ये अपना व्लॉग मैंने गीत को दे दिया था ताकि वो शूट करे। कुछ रस्में होनी थी। ये देखिए मैं यहाँ पर कोई रस्म निभा रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुनीत की मम्मी भी मेरे साथ कोई रस्म निभा रही हैं। इसके बाद कुछ पगड़ी पहनानी थी जो माँ पहनाती है। उसके बाद पुनीत की मदर उसे पगड़ी पहना रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए पगड़ी बांधना स्टार्ट हो चुकी है। सारी माएँ अपने अपने बच्चों को पगड़ियाँ पहना रही हैं इस व्लॉग में।
ये भी कोई रस्म थी जो मुझे नहीं पता थी। ये जो आप नीचे देख रहे हैं इन सब की पूजा होनी थी। पूजा होने के बाद यहाँ पर हवन स्टार्ट हुआ। मंत्रों का उच्चारण करो। नवामहे निद्रान्वादिदपीहं नवामहे वसोमम आहमजानिर्वरं मातुममजानिर्वरं ओम श्री नमः स्वाहा इदं नमते इदं नमः महाकाय ओम सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री नमः स्वाहा। ये देखिए मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। ये जो नीचे बने हुए सारे देवी देवता और नवग्रह हैं, पहले इन सब की पूजा हुई थी, फिर हवन होना स्टार्ट हुआ था। ये देखिए ये सब पे बने हवन समाप्त होने के बाद लड़कों को खड़ा करा गया। उन्हें एक टोकरी दी गई जिसमें उन्हें भिक्षा मांगनी थी अपनी फैमिली से। फैमिली मेम्बर के पास देखो ये पुनीत आ चुका है, सबसे भिक्षा ले रहा है। इस टोकरी में इनके गुरु ने इन्हें कोई टोकरी दी है, इसमें इन्हें भिक्षा लेनी है सभी से। यहाँ पर मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स इसको भिक्षा दे रहे थे। इसमें पंडित जी ने बोला था खास करके कि अगर झुकोगे तभी भिक्षा मिलेगी वरना अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो ये बार बार हम इसे झुका कर भिक्षा इसको दे रहे थे। अभी जा रहा है मम्मी के पास भिक्षा लेने। ये देखो उसको झुका कर ही भिक्षा दी गई है। सब इसको भिक्षा दे रहे थे घर के सारे मेम्बर्स ने, हमने इसे भिक्षा दी। आइए फिर जाएगा अपनी पोजीशन पर। भिक्षा के बाद सारे लड़के अपनी पोजीशन पर आकर बैठ गए। आचार्य देवो भवः, टोकरी अपनी गोद में रख लीजिए। सनातन धर्म दे रहा हूँ, ये बात याद रखना। ये सिर्फ धागा नहीं है, ये धर्म। माता पिता को और आपको साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन सनातन धर्म का पालन करेंगे। माता पिता गुरु के वचनों का सम्मान करेंगे। इनका आदर, इनकी सेवा हमारा परम कर्तव्य होगा। हे गुरुदेव हमें यज्ञोपवीत देने कष्ट करें। थोड़ी देर मंत्र उच्चारण के बाद इन्हें लाइन में एक लगा दिया गया जहाँ इन्हें जनेऊ मिलने वाले थे, क्योंकि जनेऊ संस्कार ख़त्म होने वाला था। ये देखिए ये सब लाइन में खड़े हैं सारे लड़के। ये पंडित जी इन्हें धीरे धीरे एक एक करके बुला के इन्हें जनेऊ दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से इन्हें जनेऊ दे गए और साईं जी इन्हें माला पहना रहे थे फूलों की। ये देखिए पुनीत के जनेऊ हो रहे हैं। इस टाइम पंडित जी से जनेऊ पहना रहे थे। यहाँ पर इसे साईं ने माला पहनाई, फिर ये अपनी पोजीशन पर आके बैठ गया क्योंकि इन्हें थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए कहा था। अभी थोड़ा सा और रहता है कार्यक्रम। इन सभी लड़कों को यहाँ इसलिए बिठा दिया क्योंकि इनकी आधी शादी हो चुकी थी। इन्हें 3 परिक्रमाएं करनी है। मिलाकर के साथ हो जाते हैं। जैसे आपके सगुन अभी हुए, शादी में भी ऐसे सगुन दोबारा होते हैं। तो आपको 3 परिक्रमाएं करनी है क्लॉकवाइज। ऐसे 3 परिक्रमाएं शुरू करनी है। शुरू करो। यानि कानि च पापानि कृतानि मनुजा जन्म जन्मांतर तानि तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणायां च पदे पदे। यानि कानि च पापानि कृतानि मनुजा जन्म जन्मांतर तानि तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणायां च पदे पदे। यानि कानि च पापानि कृतानि मनुजा जन्म जन्मांतर। जनेऊ का मतलब होता है आधी शादी। इनकी आधी शादी हो गई। ये जनेऊ की सारी विधि खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए सारे पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स तालियां बजा रहे थे ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि पंडित जी ने अनाउंस किया था ताली बजाने के लिए। और ये सब कुछ इजीली अच्छे से संपन्न हो गया था। इसीलिए अब सब ऊपर की फ़ोटोशूट होना है, ऊपर इन सारे बच्चों का, लड़कों का। तो ये सब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर दरबार साहिब में। तो ये सब फ़ोटोज़ के लिए जा रहे हैं। हमें सबको यहीं रुकने के लिए। अब ये सब लोग ऊपर से होके आ गए हैं। इनका फ़ोटो शूट हो चुका है। ये देखिए आप यहाँ पर पुनीत भी आ चुका है। मैं आपको पुनीत का असली लुक दिखाती हूँ, मतलब जो इसने यहाँ पर ये पहनी थी परिधान, इसका क्या लुक है ये देखिए। इसके बाद जो हम कपड़े लाए थे ये उसके बाद वो पहनेगा। ये अभी इसका ये वाला लुक देख लो कि ये क्या है। जनेऊ खत्म होने के बाद उसने ये वाले कपड़े पहने हैं। ये इसका फाइनल लुक था जो हम लोग लाए थे।
ये यहाँ पर सेवा में लग गया, हम सब खाना खाने लग चुके थे। यहाँ पर खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पहले हमें ब्रेकफास्ट मिला था, अब हमारे को मिला था लंच। यहाँ पर 2-2:30 बज चुके थे। तो ये एक्चुअली दही बल्ले की ड्यूटी पे लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर बहुत कुछ था, चावल थे, दाल मखनी थी, शाही पनीर था, गोभी आलू थे, नान, चपाती। ये देखिए पुनीत से मैं कुछ बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये अपनी ड्रेस दिखा रहा है। यहाँ पर लच्छा पराठा भी था, दही बल्ले भी थे जो पुनीत सर्व कर रहा था सबको। उसके बाद मैं थोड़ा आगे जा रही थी खाने के लिए कि और क्या क्या है देखने के लिए। खीर भी थी यहाँ पर मीठे में। अब 3:30 3:15 हो चुके थे। हम निकल गए अपने घर के लिए, सब गाड़ी में सवार हो गए थे। एक गाड़ी ऑलरेडी घर जा चुकी थी, अब दूसरी हम उसमें आ रहे थे। पीछे पीछे भैया भी आ रहे हैं। भैया स्कूटी पे आए थे तो इसलिए वापस स्कूटी से आ रहे हैं। ये हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय, धन्यवाद।